खुदी का जिनको है नक्शा वो सोना ढूंढ लेते हैं, खुदा वाले कहीं खाकी बिछौना ढूंढ लेते हैं। और मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। हजरात, बड़ी तेजी के साथ, चूंकि मुझे मालूम है कि एक लंबी फेरिस्त हमारे सामने है। आज के इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती नबीर आला हज़रत खानवाद आला हज़रत के वो चश्मो चिराग खलीफे हुजूर तादु शरिया हुजूर शाह मुफ्ती इमरान रज़ा खान साहब क़िबला अल मारूफ समनानी मियाँ, उनकी सरपरस्ती है। इंशाअल्लाह उनकी नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत फरमाएंगे। खतीब आज़म हिंदुस्तान नादी शहर ज़बान हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबाद से चल करके आपके दायरे पुरबहार में तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका मुकम्मल खिताब आपको समाअत करना है और साथ ही साथ शेर मेवात हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसहाक़ आलम साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनसे आपको मुलाकात करनी है। खूबसूरत लहजा मिंबर नूर पर जलवाबार है, लेकिन उससे पहले जो है कि एक नाम कायदे इजलास का हुक्म हुआ कि हज़रत मौलाना कारी कलीम साहब क़िबला रज़वी चंद मिनट के लिए आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, है कि नहीं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जिम्मेदारी के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा कारी कलीम साहब क़िबला नूरी से कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए आपकी हाज़िरी हो रही। ज़ीनत स्टेज बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप सभी लोग लायक़े मुबारकबाद हैं कि इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ़ रखते हैं, मगर मंडी के लोगों ने कारी एजाज साहब की क़ियादत में जिस कदर मेहनत करके मुशक्क़त करके एक एक रुपये लोगों से इकट्ठा करके इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, इस कॉन्फ्रेंस में बैठने के बाद उम्मत की इस्लाह हो, इस तरह का कुछ माहौल नज़र नहीं आता। बेशक बेशक। इसलिए जितने लोग इंतज़ामिया के हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि बाहर जिस कदर अफरा तफरी है उस माहौल को वो ख़त्म करें। बाहर अगर नज़र आए तो सिर्फ इंतज़ामिया के लोग नज़र आए, वरना आप लोगों ने जिस कदर मेहनत करके मुशक्क़त करके अपना कीमती वक्त दे करके इस प्रोग्राम का आपने कायम किया है, इनेकाद किया है, आपका ये प्रोग्राम अपने मकसद की तरफ नहीं जाएगा बल्कि नाकाम हो जाएगा। जितने लोग गले में पट्टा पहने हुए घूम रहे हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हजरात बाहर की तरफ देखें। जो लोग इधर उधर माहौल बना के घूम रहे हैं उनको जलसगाह में लाने की कोशिश करें। आप पट्टा पहन के खड़ा रहने के लिए या खुद बात करके जलसे का माहौल ख़राब करने के लिए नहीं है। बराए मेहरबानी बाहर जितने लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वह अंदर तशरीफ़ ले आए। मैं तकरीर करने के गरज से हाजिर नहीं हुआ। जब यहाँ मैं पहुँचा तो नवाज़ कौम मिल्लत कारी एजाज साहब ने कहा कि हज़रत आपकी सदारत है और ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, चाहे आदमी बीमार हो
या सेहतमंद हो, शुरू से आखिर तक स्टेज पे उसे बने रहना पड़ता है। बेशक बेशक। तो आप हजरात से इस इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से सिर्फ चंद बातें करूंगा। अलाउंसर साहब ने 10 मिनट कहा है। मैं जानता हूं कि जितने लोग यहाँ आए हैं बाहर से, उलमा शोरा, वह सब हमारे मेहमान हैं। बेशक बेशक। लेकिन उस 10 मिनट में चंद बातों की इस्लाह मैं कर दूं ताकि इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस का हक हमारी जानिब से अदा हो जाए और रब की बारगाह में मेरा खड़ा होना, शरीक होना कबूल हो जाए। आप लोग चाहते हैं इस बात को? दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी कौम की जो हालत है, आखिर किस किस गोशे को सामने लाया जाए, किन किन हालात को सामने पेश किया जाए। सबसे पहली बात मैं ये ले रहा हूं, हमारे समाज में लाइल्मी है, पढ़े लिखे लोग कम पाए जाते हैं। सबसे पहला पैगाम ये हमारी तरफ से है इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस में कि आप थोड़ा सा खाइए, उस पे कंट्रोल रखिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेशक। और पढ़ाई में अगर आप अपनी आखिरत और आने वाली नस्लों की आखिरत संवारना चाहते हैं तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करिए। बेशक। जमाने में अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, उनके हाथों में ताकत और कुव्वत देखना चाहते हैं तो दुनियावी तालीम इस कदर उन्हें दिलाइए कि उनके हाथों में हथियार नहीं, कलम मजबूत नजर आए। बेशक बेशक। दूसरी बात यह है, आज हम अपने पीराने निज़ाम की बहुत कदर करते हैं, करना चाहिए। पीरों के पैर चूमे नहीं जाते बल्कि सजदे किए जाते हैं। मगर माहौल ये है, जो बच्चा अपने पीर के पैरों में सर डालता है वही बच्चा अपने माँ बाप को ठुकरा के बाहर करता है। बेशक बेशक। जबकि कुरान पाक में आया उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। उसके बाद भी हम सब जगह जाते हैं, अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दीन से हमारी दूरी है, मजहब से हमारी दूरी है, शरीयत से हमारी दूरी है, इल्म वालों से हमारी दूरी है, उलमा से हमारी दूरी है। इसलिए कि यही लोग हैं जो बच्चों को ये नसीहत देते हैं कि वालिदैन की खिदमत तुम्हारे ऊपर लाजिम है। हमारी इनसे दूरी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर हैं। और आज मैं आपको बताऊं, आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए, जितने वृद्धाश्रम हैं उस वृद्धाश्रम में किसी हाफिज, आलिम या इमाम या मुदर्रिस के वालिदैन नजर नहीं आएंगे। इसलिए इन्होंने मदरसे में पढ़ा है कि वालिदैन की अजमत क्या है, उनकी कदर व मंजिलत क्या है, उनका एहतराम क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। इसलिए उनके वालिदैन वृद्धाश्रमों में नहीं जाते बल्कि उनकी वालिदैन उनकी किफालत में रहते हैं और उनके बच्चे उनकी खिदमत किया करते हैं। बेशक बेशक। हम ऊंची से ऊंची तालीम के लिए अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, मगर मस्जिदों में फ्री में कुरान की तालीम दी जाती है, फ्री में दीन की तालीम दी जाती है। अपने बच्चों को मदरसे का रुख नहीं कराते, मदरसे की तरफ नहीं भेजते। लिहाजा इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस से हम ये तहैया करके जाएं, ये अहद करके जाएं कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीमात के साथ साथ दीनी तालीमात ज़रूर सिखाएंगे। दूसरी बात, अगर मुक़द्दर से हमारे वालिदैन हमारे सामने हयात हैं तो हम बेहतरीन तरह से उनकी खिदमत
और उनकी अजमत व एहतराम करेंगे। तीसरी बात, हमारे समाज में, मुसलमानियों के माशरे में जो नाच गाना बाजा तमाशा जो घुस गया है, हम उसे दूर करेंगे। लेकिन उसे दूर करने के लिए जितने जिम्मेदार आप हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार ये उलमा है। बेशक कोई बेशक। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को। जिनके घर में नाच गाने बाजे होते हैं, बड़े शौक से जाके दावतें उड़ाते हैं। हमें पाबंदी करने की जरूरत है, शरई रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है। इसलिए कि जब हम सख्त रहेंगे, शरीयत के पाबंद रहेंगे, तो हमारे मुसल्ली हमारा एहतराम करेंगे, हमारी आवाम हमारी कदर करेगी। बहुत सी जगह जाने के बाद नजर आता है कि अंदर डीजे बज रहा है, लाल पीली लाइटें जल रही हैं, तरह तरह के गाने बज रहे हैं, और हमारे उलमा बड़े आराम से कुछ बैठ के कुछ खड़े होकर के घूम के खा पी रहे हैं। हजरात, बहुत फिक्र की बात है। देखने के बाद नजरें शर्म से झुक जाती है। कहने का मकसद मेरे ये है कि हमें अपने घर की शादी ब्याह में नाच गाना बाजे को दूर रखना है। बेशक बेशक। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज थोड़ी थोड़ी बात में इमाम से सलाम कलाम बंद कर देते हैं। थोड़ी सी बात पर वो अपने जाती फायदे में है, इमाम ने उसके जाती फायदे पे तैयार नहीं हुआ, काम नहीं किया, तो इमाम से दुआ सलाम बंद। सबसे पहले टिफिन और खाना बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी बुराई हमारे माशरे में है। इस्लाहे मिल्लत के स्टेज से मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ कि जो हमारे मोहल्ले के अइम्मा हैं, उलमा हैं, हम उनकी कदर करें और उनसे दुआ सलाम बंद ना करें, बल्कि जिस कदर हम बाहर जाकर के गैरों का एहतराम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हकदार हमारे मस्जिद का इमाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम उसकी एहतराम करें, उसकी कदर करें। और क्यों ना हो, इमाम गुलाम नहीं होता है, इमाम बादशाह होता है, और हर कौम अपने बादशाह की कदर करती है। इसलिए इस्लाहे मिल्लत के स्टेज से मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप जहाँ भी रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, आप अपने इलाके के अइम्मा की और सब इलाके के, दुनिया के किसी खित्ते के इमाम हो, हर अइम्मा की आप कदर करना सीखें, उलमा की कदर करें, उलमा की सोहबत अख्तियार करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उलमा के दरमियान में वक्त दें, उलमा के पास आकर के बैठे, और आपकी जिंदगी के जरूरियात के घर से बाहर दुकान तक जो कुछ मसाइल हो, उसके हल का रास्ता खुद ब खुद ना बनाए, बल्कि उलमा के बीच में आकर के मशवरा करें। जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर इस्लाहे मिल्लत फरोग पाएगा और हमारी मिल्लत के लोग इस्लाह के रास्ते पे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आमीन आमीन। मैं एक बात अहले स्टेज से भी कहना चाहता हूँ कि जो वक्त आप लोगों को दिया जाए, बराए मेहरबानी उस वक्त की पाबंदी करें। बेशक आवाम और स्टेज के लोगों से एक बात और मैं कहूँगा कि आप हजरात इस जलसे में न कुछ ऐसी बात बोलें जो नाजेबा हो, ना काबिले बर्दाश्त हो, और आवाम में कोई ना ऐसा नारा लगाए जो ना काबिले बर्दाश्त हो। हम मुसलमान हैं, अमन हमारा ईमान है, और हम अमन के पैकर हैं, अमन के पैगाम देने वाले हैं, और हमने ही दुनिया में अमन व सलामती कायम कर रखा है। इसलिए हम कोई इस तरह की बदनज़मी की बात पैदा हरगिज़ ना होने दें। इस बात पे ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को नेक अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।